Assalamualaikum students. I will explain again chapter number 5. Understand? क्योंकि ये इस चैप्टर का आपका पेपर है, जो न्यू पेपर जो है वो आपका जो आपको मिला है पेपर्स के लिए चैप्टर्स मैंने जो दिए थे वो चैप्टर नंबर 5 था, एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप। ठीक है, इस चैप्टर्स के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी होंगे, इसके आपके पास एमसीक्यूज भी हैं और इसके आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 5 के फर्स्ट 120 मैंने जो लास्ट आपका जुलाई आपको मैंने समर पैक भेजा था, उसमें आपको चैप्टर नंबर 5 के एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप के 1 से 20 तक के आपको एमसीक्यूज मैंने कंप्लीट करके उसे आपको मैंने भेजा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको लिखा था 1 to 10 आपके जो है वो 1 to 10 आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, वो भी मैं आपको पहले जून या जुलाई को इसमें भेज चुकी, जो कि मैंने चैप्टर नंबर 4 या चैप्टर नंबर जो था आपका चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, इसमें सिर्फ आपका ओनली क्या है, नेम सिर्फ चेंज हुआ है, थोड़ा सा नेम सेम है, हेडिंग सेम है आपकी चैप्टर की। ठीक है, लेकिन सिर्फ नंबर यूनिट 4 या यूनिट 5 आपने टाइटल जो है ऊपर जो है आपने सिर्फ उसको चेक करना है कि एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप। आप सबको बच्चों बेटा आप सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियर साफ को? ठीक है, एंड स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही है। एनी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, फर्स्ट वन मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट वन एमसीक्यूज, क्योंकि जो एमसीक्यूज है पहले मैं वर्कशीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को वर्कशीट करने में आसानी हो जाए। ठीक है, फिर मैं आपको ये चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है ये आपने मुझे बहुत गलत भेजे हैं, फूड चेन और फूड वेब के, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अभी। ठीक है, फर्स्ट वन बेटे आपको मैं एमसीक्यूज करवा देती हूँ वर्कशीट के। ठीक है, फर्स्ट वर्कशीट के बेटे एमसीक्यूज जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज भेजे थे आपको, मेरा ख्याल लास्ट में जुलाई समर पैक में मैंने चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 के आपको एमसीक्यूज किए थे। ठीक है, इसमें आपने बहुत सारी मिस्टेक कुछ बच्चों ने की थी। फर्स्ट वन है बेटे द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिज्म जिस उसमें रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। इसमें बेटा आपने करेक्ट आंसर आपने याद करना है। ठीक है, लर्न ओनली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं जो ओनली प्लांट्स यूज करते हैं। ठीक है, जो फीड करते हैं ओनली प्लांट्स को, उसे हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं, उसे हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट वन है एनिमल्स आर। एनिमल्स आर क्या होते हैं, एनिमल्स नॉट प्रोड्यूसर, एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स के मैंने 3 टाइप्स आपको बताई थी, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो इसमें आपके पास प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ऑटोट्रॉफ्स, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, कंज्यूमर्स। ये आपके एमसीक्यूज आपके पास मैंने जो लास्ट समर पैक दिया था उसमें आपको मैंने सॉल्व करके भेजे थे। ठीक है, नंबर 4 है ऑल फीडिंग रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम। तमाम फीडिंग रिलेशनशिप की जो इकोसिस्टम में है हम किसके जरिए से एक्सप्रेस करते हैं बेटे, फूड पैरामिड। फूड पैरामिड मीन जैसे ट्रायंगुलर शेप में होती है बेटे, जिसमें आपके सबसे फर्स्ट वन नीचे कौन से होते हैं उसको डिफरेंट उसमें डिवाइड कर देते हैं। सबसे फर्स्ट वन प्रोड्यूसर, यानी सबसे ज्यादा हम कौन सी चीजें खाते हैं और उससे बाद कौन सी चीज हम यूज कर सकते हैं, थर्ड वन हम क्या यूज कर सकते हैं। ये आपने क्लास 5 वगैरह में भी फूड पैरामिड का वर्ड पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फूड पैरामिड। नंबर 5 है बेटे लाइट, वाटर, सॉइल एंड टेम्परेचर आर फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। बेटे जो लाइट है, जो आपके पास नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जो लाइट है वो नॉन लिविंग है, वाटर, सॉइल एंड टेम्परेचर। ये कौन सी चीज है बेटे, कौन सा पार्ट है इकोसिस्टम का, ए बायोटिक। कौन सा पार्ट है बेटे, ए बायोटिक। ये मैंने मंडे को इसका आपका टेस्ट लेना है। ठीक है, प्लीज बी केयरफुल, इसका मंडे को मैं आपका टेस्ट लूंगी। नेक्स्ट वन है बेटे द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ओनली सन। ठीक है, ये अच्छा। सेकंड वन है बेटे 7 अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन। नेटवर्क ऑफ फूड चेन क्या होता है बेटे, फूड वेब, नॉट कार्बन वेब, नॉट ऑक्सीजन वेब, नॉट वाटर वेब। इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या है, फूड वेब। नेक्स्ट वन है
द डायग्राम ऑफ फीडिंग लेवल, फीडिंग लेवल की जो डायग्राम है वो कौन सी है, इसमें भी है आपके पास क्या, पैरामिड। कौन सा आंसर आ जाएगा बेटा, पैरामिड। सेकंड वन है, नेक्स्ट वन है बेटा, मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, कि इंटरेक्शन का मतलब होता है बेटे जो भी ऑर्गेनिज्म में जिस चीज को हम इन्वॉल्व करते हैं वो मेन जो चीज है वो हमारे पास क्या है, फूड। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है बेटे, इसमें आपका करेक्ट आपके पास क्वेश्चन ये एमसीक्यूज होंगे, इसका आंसर क्या है, फूड, जिसमें होना मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शन के किस चीज का ताल्लुक ऑर्गेनिज्म के दरमियान में होता है उसे हम क्या कहते हैं, फूड। नेक्स्ट वन है बेटे, 10 के ऑल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट मेक देयर ओन फूड, कि कौन सी चीज होती है जो कि अपना फूड खुद नहीं बना सकती है। आपको पता है एनिमल्स तो फूड नहीं बनाते हैं, ओनली फूड कौन बनाते हैं बेटे, प्लांट्स। ठीक है, तो ऑल ऑर्गेनिजम्स वी डू नॉट मेक देयर ओन फूड एंड फीड ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड द हर्बीवोर्स। इसमें भी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, हर्बीवोर्स। नेक्स्ट वन है बेटा कि पॉपुलेशन लिविंग टुगेदर, ठीक है, पॉपुलेशन populations living together at the same place constitute बेटे community, atmosphere and an environment। बेटे इसमें क्या आ जाएगा, populations living together at the same place, जो population होती है जो एक जगह पे रहती है उसे हम क्या कहेंगे, community। इसका करेक्ट आंसर क्या है, community। नेक्स्ट है बेटा 12 का, ईच प्लांट्स आर एन एनिमल्स इन ए फूड चेन इज कॉल्ड, कि ईच प्लांट और एन एनिमल्स। अब बताइए अब आप के प्लांट्स और एनिमल्स में जो भी फूड चेन में जो आपका ईच प्लांट या एनिमल, और एनिमल इन ए फूड चेन में प्लांट्स हो चाहे चाहे वो एनिमल्स हो, उनको हम सबको क्या कहते हैं, लिंक। ठीक है, नॉट प्रोड्यूसर्स बेटे उन्हें हम क्या कहेंगे, लिंक। ये सब जो है प्लांट्स और एनिमल जो है वो लिंक के तौर पे इसको लिंक कहते हैं। नेक्स्ट वन है बेटे लोएस्ट लेवल, लोएस्ट लेवल इन ए फूड चेन इज ऑक्युपाइड बाय, जो सबसे लोएस्ट लेवल होती है फूड चेन में वो ऑक्युपाइड किसको करती है बेटे, प्रोड्यूसर्स के। क्योंकि जितने भी फूड चेन है या फूड वेब में सबसे फर्स्ट वन जो है वो कौन सी चीज यूज हो रही होती है, फूड प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट वन है द टाइप ऑफ एनवायरमेंट, नेक्स्ट वन द टाइप ऑफ एनवायरमेंट in which an organisms live together, के टाइप ऑफ एनवायरमेंट लिव टुगेदर इज कॉल्ड द हैबिटेट। आपको मैंने बताया था जब हैबी क्वेश्चन करवाया था हैबिटेट का, तो हैबिटेट कहते हैं बेटे रहने की जगह या मस्कन जहाँ पे रहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हैबिटेट। ओशन इज एन इकोसिस्टम। अब मुझे बताइए ओशन इसमें क्या है, ओशन इज द वाटर। ठीक है, तो ओशन इज एन इकोसिस्टम इक्वेटिक। ठीक है, क्या वर्ड आ जाएगा यहाँ पे, इक्वेटिक बी। ये ब्लर आ रहा है बेटा थोड़ा सा, नेक्स्ट वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन है बेटा 16 है बेटा द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, दे यूज कॉल्ड, द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ठीक है, जो प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट वन है बेटा 17 कि एनिमल्स विच कैन प्लांट्स आर कॉल्ड, कि एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, एनिमल्स इज अ हर्बीवोर्स, क्योंकि एनिमल्स तो अपना फूड खुद नहीं बना सकते इसलिए वो क्या कहलाते हैं, हर्बीवोर्स या कंज्यूमर्स। लेकिन आपने यहाँ पे कंज्यूमर्स का वर्ड यूज नहीं हो रहा है इसलिए आपने यहाँ पे सिर्फ आपने क्या यूज कर सकते हैं, हर्बीवोर्स। नंबर 18 ऑफ एन एनवायरमेंट ऑल प्लांट्स, ठीक है, ऑफ एन एनवायरमेंट ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, जितने भी एनवायरमेंट्स और प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स। जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट वन है बेटे 19 के द नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ एनवायरमेंट्स आर कॉल्ड फैक्टर्स। नॉन लिविंग पार्ट कौन से होंगे, एबायोटिक फैक्टर। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो एबायोटिक, जो नॉन नॉन लिविंग होती है बेटे वो एबायोटिक, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बायोटिक कहते हैं। नेक्स्ट वन है बेटे अ ग्रुप ऑफ ऑल
ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज, जो सेम स्पीशीज की जो ग्रुप होता है, जो सेम प्लेस में रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। अंडरस्टैंड? अब बेटा करेक्ट आंसर आपने इसमें से यूज करना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इस टाइम जो आपका चैप्टर नंबर 5 का जो आपका टेस्ट है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? अब बेटे मैं नेक्स्ट वन जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आप सबके पास है, अगर किसी के पास नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं अभी। ठीक है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे मेरे ख्याल ये आपके पास मिसप्लेस आपके नहीं होने चाहिए थे। ठीक है इब्राहिम आसिफ, मैं आपको भी क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट वन है बेटे, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एट द स्टार्ट ऑफ मोस्ट फूड, कि सबसे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड चेन में सबसे फर्स्ट वन जो स्टार्ट होते हैं? प्रोड्यूसर्स, के प्रोड्यूसर्स प्लांट्स आर यूजुअली फर्स्ट एट द मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी फूड चेन। ठीक है, नेक्स्ट वन है बेटे, नेम बायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंसीडर्ड एज बायोटिक फैक्टर्स या पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, प्लांट। ठीक है, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंसीडर्ड एज बायोटिक फैक्टर्स, पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, प्लांट्स, animals and microorganisms are the biotic factors of the ecosystem. Next one है बेटा, थर्ड वन क्वेश्चन है कि how are producer, consumers and decomposer related to each other, कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर जो है वो किस तरह रिलेट करते हैं? कि इन एवरी फूड चेन एंड फूड वेब, के प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर आर लिंक टू वन अनदर, के सबका फूड वेब में या फूड चेन में सारी जो चीजें हैं वो क्या होती हैं? वो रिलेट होती हैं एंड लिंक टू वन अनदर, उनका एक दूसरे से ताल्लुक होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ देयर एनर्जी एंड मटेरियल, जो कि आसानी के साथ एनर्जी और मटेरियल्स को जो है वो एक्सचेंज करते हैं। दे डिपेंड अपॉन वन अनदर फॉर फूड, जो कि डिपेंड किसके ऊपर करती हैं? फूड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एन इकोसिस्टम। ठीक है, ecosystem, a system formed by the internal, a system formed by the interaction of living organisms and non-living things। बेटे यहाँ पे जो आपका लिविंग के साथ वर्ड यूज करना आपने, उसमें आपने ऑर्गेनिज्म यूज करना है। जो आपने लिविंग के साथ वर्ड यूज करना है वो आपका ऑर्गेनिज्म होगा, एंड जो नॉन लिविंग के साथ होगा वो आपका कौन सा होगा? आपके पास थिंग। ठीक है, लिविंग के साथ क्या होगा? नेक्स्ट वन बेटे, के इकोसिस्टम के फाइंड एन इकोसिस्टम, के फूड सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, a system formed by the interaction of living organisms and non-living, system formed by the interaction of living organisms and non-living things in an environment is called an ecosystem. Next question है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी, कि हम कम्युनिटी सिस्टम, कम्युनिटी किसे कहते हैं इकोसिस्टम में? नेक्स्ट वन बेटे, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी इन एन इकोसिस्टम, कि कम्युनिटी ऑल द पॉपुलेशन, यानी हर तरह की जो पॉपुलेशन है ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर इन एन एरिया, वो एक ही एरिया में रहते हैं मिलकर, और उसको हम क्या कहते हैं? जो कि वो एक कम्युनिटी बनाती है, जहाँ पर वो सब मिलकर एक साथ रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी। ऑल द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ, all the populations of different kinds of organisms living together in an area make a community. अच्छा, नेक्स्ट वन है बेटे, के नेम द वेज बाय विच, नेम द वेज बाय विच वी कैन, क्या करें?
इब्राहिम आसिफ, डाउन योर हैंड बेटा। इब्राहिम आसिफ, कैमरा भी ऑन ऑफ कीजिए अपना। नेम द वेज बाय विच वी कैन सेव आवर नेचुरल रिसोर्सेज के रिड्यूस। सबसे फर्स्ट वन कौन कौन से वेज हैं बेटे? 3 वेज हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। बेटे इससे पहले आपने बुलेट जरूर यूज करिएगा ताकि आपको प्रोमिनेंट हो जाता है वो वर्ड कि आपने जिसको राइट डाउन करते हैं। रिड्यूस मीन्स टू कट डाउन ऑन द यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि हम उतनी चीजों को मीन्स के इसका मतलब क्या होता है कि टू कट डाउन, कि हमने जितनी चीजों की हमें जरूरत होती है हम सिर्फ उन चीजों को उतना ही कट डाउन करते हैं। नेक्स्ट वन है रीयूज मीन्स नॉट टू थ्रो अवे थिंग्स, कि हम किसी चीज को हमें फेंकनी ही नहीं चाहिए, डेट कैन बी यूज्ड अगेन, जिसको कि हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड वन है रिसाइकिल मीन्स टू मेक न्यू थिंग्स फ्रॉम द यूज्ड मटेरियल, इन जिन चीजों को हम दोबारा से रिसाइकिल करके नई चीज बना सकते हैं उसे हम जो है वो दोबारा से उसे उसका मतलब क्या होता है? रिसाइकिल। नेक्स्ट वन है बेटा कि what will happens to all animals of a food web if green plants are removed, कि अगर हम ग्रीन प्लांट्स को रिमूव कर दें तो इसका क्या होगा कि एनिमल्स और जो फूड एनिमल्स और जो प्लांट्स वगैरह फूड वेब जो है वो किस तरह जिंदा रह सकेंगे। तो ग्रीन प्लांट्स एज प्रोड्यूसर्स आर द वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल ऑफ द फूड चेन, यानी फूड चेन का सबसे एसेंशियल पार्ट, एसेंशियल मीन्स होता है जरूरी, कि सबसे जरूरी पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट, जो कि एज ए प्रोड्यूसर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं चेन एज वेल एज फूड वेब। ठीक है, विदाउट प्लांट्स, यानी विदाउट प्लांट्स ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, यानी ना तो ह्यूमन इंसान और ना ही एनिमल्स वगैरह जो है वो जिंदा रह सकते हैं। वुड स्टार्व टू डेथ, यानी स्टार्व टू डेथ का मतलब, स्टार्व का मतलब भूख की वजह से वो मर जाते हैं। ठीक है, वो जिंदा नहीं रहते हैं। कि एनिमल्स वुड स्टार्व टू डेथ बिकॉज दे ऑल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, क्योंकि वो चाहे वो डायरेक्टली तौर पर वो उनके ऊपर डिपेंड करें या इनडायरेक्टली तौर पर डिपेंड करें, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन बेटे डिफाइन फूड चेन, के फूड चेन organisms eat organisms and are in turn being eaten by others. This feeding relationship among organism is called food chain. ठीक है, फूड बेटे अपने डेफिनेशन में आपने वर्डिंग्स को चेंज नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे अपने वर्डिंग्स को चेंज कर देते हैं, आपने अपने वर्डिंग्स को चेंज नहीं करना है, डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, डेफिनेशन में वही वर्डिंग यूज करनी है जो कि वर्डिंग्स आपको लिखवाई जाती हैं। कि फूड चेन की डेफिनेशन है ऑर्गेनिज्म ईट ऑर्गेनिजम्स एंड आर इन टर्न बीइंग ईटन बाय अदर्स। दिस फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। इसको हम क्या कहते हैं? फूड चेन। नेक्स्ट वन है बेटे एक्सप्लेन व्हाई अ लिमिटेड प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ इज फाउंड इन डेजर्ट्स। के डेजर्ट्स में, डेजर्ट्स तो आपको पता है सहरा को कहते हैं, कि डेजर्ट्स में एनिमल्स की और प्लांट और एनिमल जो हैं वो लिमिटेड क्यों होते हैं? वहाँ पे लिमिटेड आपको प्लांट्स भी लिमिटेड मिलेंगे और एनिमल्स भी लिमिटेड पड़ेंगे। तो डेजर्ट्स आर ड्राइएस्ट एंड लैंड एरिया, ड्राइएस्ट लैंड एरियाज होता है, तो द वाटर क्वांटिटी इज वेरी लो, और वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, पानी बहुत कम मिकदार में पाया जाता है। तो दैट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड एनिमल्स, दोनों के लिए जरूरी है पानी। ठीक है, तो वो प्लांट्स और एनिमल जो कि उतने कम पानी को अडेप्ट करके जिंदा रह सकते हैं वो डेजर्टी इलाके में पाए जाते हैं। ठीक है, एरियाज में। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव अडेप्टेड टू द लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर। अडेप्ट का मतलब मैंने बताया था ना कि अडेप्टेशन मीन्स क्या होता है बेटे, कि जो खास स्पेशल बिहेवियर या फीचर्स होते हैं जो कि ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द अडेप्टेशन। ठीक है, तो अडेप्टेशन का अडेप्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी प्लांट्स या एनिमल्स लो क्वांटिटी ऑफ वाटर में जिंदा रह सकते हैं या सरवाइव कर सकते हैं वो डेजर्टेड एरियाज में पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट वन है आंसर नंबर 10 कि हाउ इज द सन इम्पोर्टेंट टू द फूड सप्लाई ऑफ एन इकोसिस्टम। के प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन सनलाइट। के प्लांट्स जो होते हैं वो हमेशा अपना क्वेश्चन के साथ बेटे आपने ये आंसर याद करने हैं कि हाउ इज द सन इम्पोर्टेंट, कि सन क्यों इम्पोर्टेंट होता है इन द फूड सप्लाई ऑफ इन इकोसिस्टम में, कि इकोसिस्टम में फूड सप्लाई करने के लिए जो सन है वो इज द इम्पोर्टेंट। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन सनलाइट एंड फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। के प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना जो है वो सनलाइट में
की मौजूदगी में अपना खाना बनाते हैं। किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस के। एंड फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। और ये जो जितने फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, वो सब ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन द ग्रीन प्लांट। वो सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं बेटे? ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जी अब प्लीज मैं जिन्होंने रेज योर हैंड किए हुए, मैम से प्लीज आज तक क्वेश्चंस मैम अनम्यूट कर रही हूँ, ठीक है? वन बाय वन आपने मुझे आंसर बताना कि एनी प्रॉब्लम। एहसन मुनीब, एहसन मुनीब, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज हरी अप, डोंट वेस्ट योर टाइम। जी वालेकुम सलाम। जी हेलो जी प्लीज बी लाउडली बेटा। टीचर, ये आप अभी समझाने के लिए कह रही हैं कि हमने ये लिखने हैं? बेटे ये अपने मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया था अभी जुलाई में? ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करने उसमें थे, लिखे हुए हैं। लर्न एंड राइट डाउन, ठीक है? ये बेटा जो आपका पेपर है उसमें यही चैप्टर आपका यूज होगा ना? यही चैप्टर आ रहा है ना आपका जो आपको? जी टीचर एमसीक्यूज भी दोबारा करा दें। अभी तो मैंने सारे एमसीक्यूज समझाए बेटा। एमसीक्यूज नहीं टीचर आपके पास? लाइट गई हुई थी। 1 मिनट आपके पास लाइट गई एमसीक्यूज हैं जुलाई के समर पैक वाले? जुलाई के समर लाइट पैक वाले एमसीक्यूज है ना? ठीक है, उसमें मैंने सारे सॉल्व करके भेजे थे आपको, ठीक है? चैप्टर नंबर 5। ये सवाल जवाब भी वहां से आने हैं? सवाल जवाब तो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो नहीं दिए थे ना बेटे उसमें, तो क्वेश्चन आंसर तो मैं पहले दे चुकी थी, भेज चुकी थी आपको। जो जुलाई ढूंढ के से मैं पहले समर पैक जो था वो वहां से ढूंढ मैंने आपको दिए थे, ठीक है? उसमें मिल लिखे गए? हुए हैं ना? जी आपके पास उसमें होंगे ना लिखे ये? हुए हैं। जी ये 10 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, 1 से 20 तक आपके एमसीक्यूज हैं, और 1 2 3 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपका पूरा इस टर्म का जो आपका पेपर होगा, अगर अगस्त में चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट आपका पेपर आएगा, ठीक है? एनी प्रॉब्लम? और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो थैंक अच्छा यू। जी सलमान जाकिर, मैं अनम्यूट कर रही हूँ, हरी प्लीज। जी बेटा। हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी बेटा। टीचर 4 5 6 टीचर शॉर्ट आप दोबारा से स्क्रीन पर दिखा सकती हैं? 4 5 6 ठीक है। हाँ जी जी, इससे पिछला पेज जो है, जब वो मैंने स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। हाँ जी। हेलो हेलो 4 5 6 कह रहे हैं आप? हाँ जी टीचर। ठीक है, ये लीजिए। 4 तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन है बेटा, ठीक है? ठीक है ठीक है। और टीचर 5? 5 कम्युनिटी की डेफिनेशन है, ठीक है? ठीक है टीचर। और और 6 और वाला? जी बेटा। हेलो जी बेटा 6 वाला ले लीजिए। हर नहीं बेटा एक मिनट। ये तो 2 है जी बेटा अब आंसर आगे में। हम, ठीक है? चलिए ये ठीक है ठीक टीचर। है, हो गया कंप्लीट? हो गया टीचर, हो गया। हाँ जी चलिए ठीक है, ओके बेटा। जी और किसी बच्चे को एनी प्रॉब्लम बेटा? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? अच्छा नेक्स्ट वन बेटे, अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ रही हूँ बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है? जो मेरे पास होमवर्क अभी आपने भेजा इस समर पैक का, आपने उसमें आपने फूड चेन और फूड वेब की डायग्राम ड्रॉ नहीं की है, ठीक है? वो मस्ट बेटे ड्रॉ करनी थी। फूड चेन और फूड वेब की डायग्राम आप लोगों ने मस्ट ड्रॉ करनी थी। मैंने कहा था ना फूड चेन और फूड वेब की डायग्राम में आपने या तो एनिमल्स के स्टिकर्स आपने यूज करने थे, ठीक है? ना तो आपने एनिमल्स के स्टिकर यूज किए हैं, और ना ही आपने उसको फूड चेन भी बनाया, और ना ही आपने फूड वेब बनाई, ठीक है? 1 मिनट। ये देख मैंने, जैसे ये फूड वेब की डायग्राम है ना, ठीक है? फूड वेब की डायग्राम में मैंने कहा था आप लोगों ने स्टिकर यूज करनी है, ठीक है? अगर स्टिकर आपके पास स्टिकर्स आपको नहीं मिले हैं किसी फॉर्म में भी, तो आपने फिर इसके वर्ड्स आपने लिख लेने थे, ठीक है? इनके नेम राइट डाउन कर देने थे। लेकिन नेम राइट डाउन करने के बाद आपने एरो के साइन को मस्ट शो करना था।
जैसे प्लांट्स है फर्स्ट वन, ठीक है, प्लांट्स, उसके बाद एरो का साइन किस तरफ जा रहा है, गोट की तरफ, गोट से फिर जा रहा है लॉइन की तरफ। दूसरा है प्लांट्स, फिर एरो का साइन किधर गया, एक तो गोट की तरफ गया है, और एक तरफ गोट के बाद गोट से जा रहा है जैकल की तरफ और लाइन की तरफ। ये सब आपने मस्ट आपने राइट डाउन करने के बाद बेटे इनके एरो के साइन मस्ट मेंशन करने हैं। ये एरो के साइन किसको बेटे शो करते हैं कि आपकी ये फूड चेन कहाँ से कहाँ जा रही है, ठीक है, कौन सा एनिमल्स किसको फीड कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट वन देखे बेटे प्लांट्स है, अब प्लांट से रैबिट को, थर्ड वन जो है प्लांट से रैबिट और रैबिट से जैकल को, ठीक है। थर्ड जो है वो आपकी क्या है, प्लांट से फिर क्या है, एरो का साइन चेक करें, डेयर से फिर कौन सा जा रहा है, लाइन। ये सारी आपने फूड चेन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, मैं कहा था ना ये आपने सारी राइट डाउन करनी है। किसी बच्चे ने भी राइट डाउन नहीं की हुई है, प्लीज बी केयरफुल इन योर पेपर्स, ठीक है। अगर पेपर्स में ये क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 में, 2 क्वेश्चन तो आपका है नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 और बेटे क्वेश्चन नंबर 3 में नो डायग्राम, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में जो फूड चेन वाली वो भी अभी मैं समझाती हूँ, और ये क्वेश्चन नंबर 5 फूड वेब वाली है। बेटे इसमें सारी ये फूड वेब की जो नेट बना हुआ है ना, ये नेट आपने बनाना है जरूर। और यहाँ पे आपने, अगर आपको स्टिकर्स नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पर बेटा आपने इसको क्या करेंगे, हम इसमें यहाँ पे नेम्स लिख लें, और नेम्स जो है वो जरा प्रोमिनेंट फॉर्म में लिखिएगा, ताकि आपको प्रोमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो आपको प्रोमिनेंट फॉर्म में बेटे जब आप राइट डाउन करेंगे तो एक तो मेंशन से ही होगा, दूसरा आपने एरो का साइन जो है वो आपने मार्कर से या पॉइंटर से ड्रॉ करना। कलर्ड मार्कर से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कलर्ड मार्कर से भी आपको लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, यानी कई दफा वो नजर नहीं आता सही तरीके से। इस वजह से आपने इसको सही मेंशन करना है, और इसमें कोई चीज भी आपने गलत नहीं करनी है, ठीक है। अब आपका है चैप्टर नंबर बेटे, ये चैप्टर नंबर 5 हो गया। पहले फूड वेब की डेफिनेशन थी, फिर जो थी फूड वेब की डेफिनेशन लिखने के बाद फिर आपका था एग्जाम्पल नंबर 1 नेक्स्ट पैराग्राफ पे, फिर नेक्स्ट था एग्जाम्पल नंबर 2 उसका पैराग्राफ, अंडरस्टैंड। यहाँ तक क्वेश्चन 5 था। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 4 में जो मिस्टेक आप लोगों ने की हुई है, इसमें आपने बेटे फर्स्ट वन में दोबारा से रीअगेन बेटे सबसे फर्स्ट वन आपने इसमें अंडरलाइन किसको करना है कि राइट डाउन द फूड चेन विद द एग्जांपल्स ऑफ, ठीक है। इसमें बेटे आपने सिर्फ फूड चेन को अंडरलाइन करना है, किसको चेक करना बेटे, ओनली फूड चेन को, नॉट फूड वेब। फूड वेब का मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिया। फूड चेन में बेटे आप में सबसे पहले किसके बारे में यूज करेंगे, प्रोड्यूसर्स के बारे में। फूड चेन इज द मेन हेडिंग। फिर नेक्स्ट वन जो है हमारा क्या आ जाएगा, फूड प्रोड्यूसर्स। बेटे प्रोड्यूसर्स में आपका कंप्लीट पैराग्राफ होगा। नो बेटे, प्रोड्यूसर्स के पूरा पैराग्राफ यूज करेंगे, और प्रोड्यूसर्स को आपने प्रोमिनेंट या बोल्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आप इसको मार्कर से भी राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है बेटे आपके पास है कंज्यूमर्स। नेक्स्ट वन आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसमें इसकी हेडिंग क्या आ जाएगी बेटे, कंज्यूमर्स की। किसकी हेडिंग आ जाएगी, कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स में आपने कंज्यूमर्स की हेडिंग देखकर फिर आपने पूरा पैराग्राफ राइट डाउन करना है टर्शियरी कंज्यूमर तक, ठीक है। कहाँ तक आ जाएगा, टर्शियरी कंज्यूमर। कि अब एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, दे एनिमल्स आर द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स में भी प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर द हर्बीवोर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर टर्शियरी। नेक्स्ट वन बेटे हेडिंग है आपकी डेफिनेशंस। अब आपने डेफिनेशन किसकी लिखनी है, फूड चेन की। अब फूड चेन सेंटर में आप राइट डाउन करें, मेन हेडिंग लिखिए, उसके बाद सब हेडिंग डेफिनेशन राइट डाउन करें, और यहाँ पे आपने फूड चेन की डेफिनेशन राइट डाउन करनी है कि organism eat organism that are in turn being eaten by others. This feeding relationship among organism is called a food chain. यहाँ तक फूड चेन की कंप्लीट डेफिनेशन है। फिर वन लाइन स्किप करने के बाद नेक्स्ट लाइन से लिखे मोस्ट फूड चेन स्टार्ट विद प्रोड्यूसर्स, कि बहुत सारी जो फूड चेन है वो स्टार्ट कहाँ से, यानी मोस्ट क्या सारी जो फूड चेन या फूड वेब है स्टार्ट कैसे होती है बेटे, प्रोड्यूसर से। लाइक इसके बाद आपने
एग्जाम्पल्स बताना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आपने एग्जाम्पल नंबर 1 सबसे फर्स्ट वन है आपके पास ग्रास, ठीक है, ग्रास। फिर एरो का साइन मस्ट है, अगर आप एरो का साइन यूज नहीं करेंगे तो इट इज नॉट फूड चेन, हम इसको फूड चेन नहीं कह सकते हैं। और ग्रास, जेब्रा, लाइन जो है वो सारे लिंक हैं। तो ग्रास के बाद एरो का साइन, और ये वन लाइन में ही यूज होना है, वन लाइन से आपने इसको नेक्स्ट लाइन में नहीं ले जाना। ग्रास, फिर एरो का साइन, फिर जेब्रा, जेब्रा एरो का साइन, फिर लाइन, फिर वन लाइन स्किप करने के बाद सेकंड एग्जांपल्स आप राइट डाउन करेंगे कि लीव्स, ठीक है, एरो का साइन, कैटरपिलर, फिर एरो का साइन, फिर बर्ड, एरो का साइन, हॉक। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने ग्रीन प्लांट से लेकर टर्शरी कंज्यूमर तक कंप्लीट आपने इसको राइट डाउन करना है, ठीक है बेटे। टुडे इज द टाइम इज ओवर बेटे, नेक्स्ट आई विल स्टार्ट एक्सप्लेन यू अगेन मंडे को, ठीक है। मंडे को फूड चेन का मैं दोबारा से आपको समझा दूंगी। और सेकंड वन बेटे, आपको जो मैंने एमसीक्यूज करवाए हैं वो सारे आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं, मैंने उसका टेस्ट लेना है मंडे को। और सेकंड मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको करवाए वो मैंने सुनने हैं आपसे, ठीक है, 1 by 1, अंडरस्टैंड। ये अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 1 to 10 आपने लर्न करके आने, अगर 1 to 10 नहीं लर्न कर सकते तो फर्स्ट 5 मस्ट आपने याद करनी है। ये फूड चेन का क्वेश्चन मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी एक दफा, क्योंकि मुझे फूड चेन का क्वेश्चन आपको सही नहीं मिला है, ठीक है। टाइम इज ओवर बेटे, नाउ आई विल explain in the Monday.